हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मृत्यु बड़े से बड़े अधिकारी को असहाय बना देती है और बीमारी सुंदर से सुंदर नारी को कुरूप और असहाय बना देती है। वहीं दूसरी ओर असहाय स्थिति में मानवता की सच्ची हमदर्दी कि जिस घर में मृत्यु घटी है उस घर में जाकर बैठना, उनसे बातें करना और जो बीमार हैं उनके लिए समय देना, उनके साथ सच्ची हमदर्दी वास्तव में मानवता की झलक है जो दिव्यता की झलक देती है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 14वां सामान्य सप्ताह 7 जुलाई 2025 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 10 से 22 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। आदमी मृत्यु और बीमारी में सबसे अधिक डरता, घबराता और विचलित होता है और जब ऐसी स्थिति से गुजरता है तभी व्यक्ति के विश्वास की परीक्षा होती है और विश्वास के परिपक्वता का पता भी चलता है। आज के सुसमाचार में 2 मार्मिक घटनाओं का जिक्र है। एक तो एक अधिकारी की बेटी मर गई और वह पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, बेटी को खोने के दर्द में डूबा था, लेकिन अभी भी एक आशा थी और वह नंगे पैर प्रभु के पास पहुंच गया। लगता है प्रभु अपने शिष्यों के साथ व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने इस मृत्यु की घटना को सुनकर तुरंत ही अपने शिष्यों के साथ अधिकारी के घर पहुंच गए और अधिकारी के घर तुरंत पहुंचना ईसा की हमदर्दी थी। उस घर में प्रवेश और उस मृत्यु और दुख के माहौल को वहां पहुंचकर ईसा ने बदल दिया। एक सच्ची मानवता की सच्ची हमदर्दी और ये पुनरुत्थान, नवजीवन का अनुभव। इसी बीच दूसरी घटना, एक नारी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी और उस समय इस तरह की नारियों को घर में रहने के लिए आदेश होता था। नारियों को बाहर निकलना नहीं था, घर में ही रहना था और उन्हें सामाजिक प्रतिबंध था क्योंकि वो रक्तस्राव से पीड़ित थी और विशेषकर रबाई गुरुओं से दूर रहना था और ये पुरुषों के समुदाय से दूर रहना था। लेकिन सारी वर्जनाओं को, सारी सामाजिक प्रतिबंधों को इस महिला ने तोड़ते हुए ईसा के समीप आ गई और उनका अटूट विश्वास कि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला भर छू लूं तो ठीक हो जाऊंगी। और जब ईसा ने इस महिला को अपने नज़दीक पाया तो ईसा ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द और वाक्य का प्रयोग किया।
ईसा ने उस नारी की ओर मुड़ा और उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। ये शब्द बेटी बड़ा महत्वपूर्ण है। ईसा ईश्वर के प्रतिरूप हैं और एक बेटी जो गुजर गई थी उस घर में गए, एक बेटी जो बीमार है उसके पास खड़े हैं और पिता का स्पर्श, पिता का अनुभव और पिता की हमदर्दी दिखा रहे हैं। यह ईसा के व्यक्तित्व को प्रकट करता है कि ईसा का मानवीय चेहरा, करुणामय चेहरा, एक दयालु और करुणा पूर्ण पिता का चेहरा, सच्चे मानवता की हमदर्दी के चेहरे को प्रकट करता है। इसीलिए ईसा मानवता जगाने के लिए आए, करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, और जो गिरे हैं, जो टूटे हैं, जो निराश हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और मरते हुए और झुलसे मानवता को जगाने के लिए आए। आज मानवता सिकुड़ रही है, परिवारों में, रिश्तों में, बुजुर्ग माता पिताओं के बीच में करुणा मर रही है, मुरझा रही है। ईसा उसे सजीव करने, जीवित करने आए, क्योंकि सच्ची हमदर्दी में, सच्ची करुणा में, सच्ची मानवता में ही दिव्यता छिपी हुई है। इसलिए ईसा की दृष्टि इस अधिकारी की बेटी और उनके परिवार के प्रति, ईसा की दृष्टि उस नारी के प्रति जो 12 साल से बीमार है, नई दृष्टि, करुणामय दृष्टि, मानवता की दृष्टि, और उसी से एक नई सृष्टि, संवेदन और करुणामय, दयालुता से भरी हुई सृष्टि। आइए हम इन्हीं को बढ़ावा दें और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को व्यवहारिक बनाएं। आमीन।